हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मिशन बोर्ड एग्जाम 2023 में बहुत बहुत स्वागत है बेटा। तो यहाँ पे हम लोग का रिवीजन चल रहा है अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। एंड डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैंने टॉपिक लिया आप लोगों का टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग इंग्लिश लिटरेचर फर्स्ट फ्लाइट की बुक का। ये चैप्टर नंबर 3 है एंड दिस चैप्टर हैज 2 पार्ट्स, हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड ब्लैक एरोप्लेन। बेटा आज की इस वीडियो में हम लोग इन दोनों चैप्टर को रिवाइज करेंगे, इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके एग्जाम पर्पस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके एवरीवन, तो चलिए बिना टाइम को डिले किए आज के इस पार्ट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और पार्ट 1 जो कि क्या है, हिज फर्स्ट फ्लाइट, इस चैप्टर को पहले हम लोग रिवाइज करेंगे, फिर इसका सेकंड पार्ट ब्लैक एरोप्लेन को हम लोग रिवाइज करेंगे। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं देन डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन एज वेल, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस आप बिल्कुल भी स्किप ना करनी पाए। देखिए बेटा, अगर हम बात करें हिज फर्स्ट फ्लाइट की, तो दिस स्टोरी इज अबाउट अ फैमिली ऑफ सीगल। सीगल मतलब एक छोटे से पक्षी है, उसके परिवार के बारे में ये कहानी है। एक्चुअली कहानी क्या है कि देयर वाज अ यंग चाइल्ड, उस परिवार में एक यंग चाइल्ड यानी एक छोटा सा सीगल था। इन द फैमिली, उस परिवार में, हु वाज अनेबल टू फ्लाई, वो उड़ नहीं पा रहा था। क्यों? इवन आफ्टर सेवरल ट्राइज, उसके फैमिलीज ने बहुत सारा अटेम्प्ट मार लिया, बहुत सारी कोशिश कर ली, डांटा फटकारा, मोटिवेट किया, सब कुछ किया, लेकिन वो सीगल, वो छोटा पक्षी जो लच पे पहाड़ी पर रहता था, वो उड़ नहीं पाता है। यानी कि वो डरता है। क्यों डरता है? उसे लगता है कि भाई मैं अगर उड़ने की कोशिश करूंगा तो कहीं मैं गिर ना जाऊं, मेरे पंख मेरा सपोर्ट नहीं करेंगे और कहीं मेरी मौत ना हो जाए। सो द स्टोरी हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स इन वंस लाइफ। तो बेसिकली बेटा इस चैप्टर में किस चीज की इंपॉर्टेंस को डिस्क्राइब किया गया है कि आपकी लाइफ में आपकी फैमिली और आपके दोस्तों का, आपके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स और आपके वेल विशर्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है, आपको मोटिवेट करते हैं, आपको चार्ज अप करते हैं। इट ऑल्सो गिव्स द मैसेज, इस चैप्टर से आपको मैसेज भी मिलेगा दैट वन नीड्स टू बिलीव इन सेल्फ। एक आपको मैसेज और मिलेगा कि आपको सबसे पहले खुद पे विश्वास करना पड़ेगा किसी भी लाइफ के हर्डल को, परेशानी को सॉल्व करने के लिए। अगर आपको किसी भी हर्डल को सॉल्व करना है तो पहले आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। और मेरे ख्याल से बेटा ये कॉन्फिडेंस अभी आपके अंदर भी होना बहुत जरूरी है। आपका बोर्ड एग्जाम्स आ रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ। और फिर क्या हुआ? यंग सीगल्स फियर फ्लाइंग, वो सीगल डर रहा था, क्या उड़ पाया? चलिए देखते हैं। सो द यंगेस्ट सन इज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग as he think that if he flies his wings would not support him and he would fall down in the sea below and drown। उसे क्या लगता था, जो सबसे छोटा उनके परिवार में जो सीगल था, वो बहुत डर लगती है उसको क्या करने में, उड़ने में। उसे क्या लगता था अगर वो उड़ने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, उसके पंख उसका सपोर्ट नहीं करेंगे और वो गिर जाएगा। और ठीक नीचे क्या थी, समंदर था, और उसे लग रहा था मैं समंदर में गिर जाऊंगा और मेरी मौत हो जाएगी, मैं उसमें डूब जाऊंगा। Even his parents have rebuked him, उसके पेरेंट्स ने उसको डांटा भी। They even threatened him, उन्होंने उनको धमकी तक दे डाली क्या कि if he doesn't fly, अगर उसने उड़ना नहीं सीखा, अगर उड़ने की अटेम्प्ट नहीं लिया, उड़ने की कोशिश नहीं किया, then he would die of hunger but he does not try, कि वो भूखों मर जाएगा। उन्होंने धमकी दी कि हम तुमको क्या करेंगे, यहाँ छोड़ करके चले जाएंगे और तुम यहाँ पे भूखों मर जाओगे, क्योंकि अगर तुमको अपने पेट को भरना है तो तुम्हें उड़ना पड़ेगा, तभी जाकर के तुम अपने पेट को भर पाओगे। वही बेटा आपको भी करना, आपको डरना नहीं, हिम्मत के साथ काम लेना। जब तक आप उड़ोगे नहीं, आप इस सोसाइटी का सामना नहीं कर पाओगे। ओके, सो आफ्टर सो मेनी फेल्ड अटेम्प्ट्स, उसके परिवार ने कई सारे अटेम्प्ट किए, बट हर एक अटेम्प्ट में उसकी फैमिली फेल हुई। यानी कि वो टिमिड, वो कायर था और बिल्कुल भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था अपने फर्स्ट फ्लाइट यानी फर्स्ट अटेम्प्ट लेने के लिए। And his parents leave him, और अंत में क्या हुआ, उसके पेरेंट्स ने उसको छोड़ दिया उसी लेच पे, उसी चट्टान पे, और क्या हुए, लिव ऑन द रॉक विदाउट फूड, और उसको उसी चट्टान पे बिना भोजन के छोड़ दिया कि जाओ तुम वहां पे जो है तुमको हम भोजन नहीं देंगे, तुम्हें जो करना है करो, अब हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। और वो लोग क्या करते हैं, इसके ठीक सामने एक चट्टान होती है, वहां जाकर के वो लोग रहने लग जाते हैं। अब क्या हुआ, द यंग सीगल लुक एट हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंजॉयिंग स्विमिंग डाइविंग इन द सी वाटर फिश टू फीड देमसेल्फ बट नो वन कम्स नियर हिम टू ऑफर फूड। अब वो क्या देखता है कि उसके जितने भी भाई बहन होते हैं, उनके पेरेंट्स साथ सामने क्या कर रहे होते हैं, वो आराम से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं, स्विमिंग करते हैं, समंदर में डाइव लगाते हैं पानी में, क्या करने के लिए, अपने शिकार को पकड़ने के लिए। और आराम से वो क्या करते हैं, फिश को पकड़ते हैं और वो आपस में खाते हैं। लेकिन अब चूंकि उनका परिवार क्या हुआ था, उस छोटे सीगल को छोड़ करके चला आया था, गुस्सा हो गया था,
कई बार होता क्या है कि वाकई में जब आपके पेरेंट्स गुस्सा होते हैं तो उसके पीछे आपका बेहतरीन ही छिपा होता है, वो आपके करियर की अभी भी चिंता कर रहे होते हैं। यहाँ पे भी वही काम है, बट नो वन कम्स नियर टू ऑफर फूड। लेकिन कोई भी उसके पास भोजन देने के लिए नहीं आता है। वो चूंकि उड़ नहीं सकता, चट्टान पे बैठा हुआ है, फैमिली क्या हो चुकी है, उसे वहां पे छोड़ करके बाहर आ चुकी है। अब वो परेशान है, भूख से क्या कर रहा है, तड़प रहा है, लेकिन अभी भी उड़ने की हिम्मत उसके अंदर नहीं। अब क्या हुआ, हंगर एंड हीट इंक्रीज। अब धीरे जैसे समय बीतता है उसकी भूख भी बढ़ती है, और चूंकि दिन निकलता है तो गर्मी टेम्परेचर भी बढ़ रहा होता है। तो अब क्या होता है, एज अ टाइम पास, जैसे जैसे समय गुजरता है, द यंग सीगल कुड नॉट टॉलरेट द हंगर। अब भूख को वो बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर पा रहा था, भूख उसे बहुत तेज लग रही थी, तो साथ में हीट भी बढ़ता हुआ चला जा रहा था। ही मूव्स क्लोजर टू द लेज। अब वो क्या करता है, थोड़ा सा अपने उस जहां नीचे छिपा हुआ था लेज के नीचे, वहां से बाहर आता है बिल्कुल किनारे पे, एंड प्रिटेंड, बहाना करता है, टू फॉल अस्लीप, कि मैं क्या हूं, नींद में। यानी अपने पेरेंट्स को दिखाता है कि शायद मुझे देख करके मेरी मदर को, मेरी फैमिली को मेरी चिंता हो, तो वो आता है सामने की, ऐसा नहीं मेरा परिवार मुझे भूल ही गया है, तो सामने आता है और अभी भी क्या करता है, नींद में रहने का प्रिटेंड करता है, बहाना करता है। बट अभी भी क्या होता है, नो बडी टेक्स नोटिस ऑफ हिम। अभी भी कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है। तो क्या ये फैमिली की प्लानिंग थी या फिर वाकई फैमिली उससे नाराज थी? देखते हैं अभी एंड में, आप लोग को पता चलेगा। फिर क्या हुआ, हिज ब्रदर्स, उस सीगल का भाई, सिस्टर, बहन, हैव ऑलरेडी हैड हर्टी ब्रेकफास्ट। वो बढ़िया सा मजबूत सा ब्रेकफास्ट पहले ही कर चुके थे। फादर सीम्स टू बिजी इन एडमायरिंग एंड क्लीनिंग द फीदर्स ऑन हिज बैक। और फादर भी अपने बच्चों के साथ वहां क्या था, बिजी था, जैसे उनकी वो एडमायरिंग तारीफ कर रहा हो, और अपने फीदर्स को क्या करने में, साफ करने में वो बिजी था, सामने की चट्टान में बैठा हुआ। और ये सारा नजारा वो छोटा सीगल सामने बैठ करके लच से देख रहा है कि कोई भी मेरी, किसी की मेरी परवाह है ही नहीं। लेकिन द मदर, माँ तो माँ होती, द मदर लुक्स एट हिम, लेकिन जो मदर है वही केवल क्या कर रही थी, उस सीगल की ओर देख रही थी, एंड ट्राइज टू टेम्प्ट हिम विद पीस ऑफ फिश। और जो मदर थी, मदर की पैर में क्या था, एक फिश थी, और बार बार वो फिश क्या कर रही थी, खा रही थी। अब आप खुद सोचिए, अगर किसी को बहुत तेजी से भूख लगी हो और आपके सामने कुछ कुछ खा रहा हो, तो आपकी भूख और ज्यादा बढ़ जाएगी। आप क्या करी थी, जो मदर क्या कर रही थी, उसे और टेम्प्ट करने की कोशिश थी और अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही थी कि वो भूख को देखे। मदर को लगा शायद ही भूखी है ऐसा जो इसका इलाज कर सकती है, इसके अंदर हिम्मत पैदा कर सकती है। फिर ही इज बेगिंग एंड क्राइंग डज नॉट अफेक्ट हर। लेकिन अब क्या करता है, जैसे ही वो अपनी मदर को देखता है, उसकी मदर क्या कर रही है, फिश को खा रही है। अब वहां से सीगल के, वो जो सीगल छोटा पक्षी है, वो क्या करता है, वहीं से चिल्लाता है तेजी से, क्या करने के लिए, कि मदर के लिए, मदर प्लीज आओ, मुझे भोजन कराओ। लेकिन अभी भी मदर के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। अब आखिर क्या हो, सो यंग सीगल डाइज फॉर फूड। अंत में अब क्या होता है, द यंग सीगल वॉज वेरी हंग्री। अब चूंकि बहुत ज्यादा क्या होता है, भूखा होता है, एंड ही वॉज सरप्राइज्ड इनफ एट हिज मदर्स इग्नोरेंस ऑफ हिज पिटीफुल कंडीशन। और बहुत सरप्राइज हो जाता है कि मेरी स्थिति इतनी ज्यादा पिटीफुल है, दयनीय है, मुझे इतनी ज्यादा भूख लगी हुई, मैं भूख से परेशान हूं, लेकिन मेरी मदर क्या कर रही है, अभी मेरे बारे में सोच नहीं रही। एक्चुअली फिर होता क्या है कि मदर के दिमाग में एक प्लानिंग आती है, और वो क्या करती है, एक छोटा सा स्क्रैप फिश का, एक फिश का छोटा सा टुकड़ा अपने चोंच में दबाती है, और वो क्या करती है, उड़ना शुरू कर देती है। किधर की ओर जाने के लिए, अपने उस सीगल की ओर जाने की, अपने उस बच्चे की ओर जाने, उधर जो जाना शुरू कर देती है। और लेकिन होता क्या, ये देख करके वो सीगल बहुत खुश हो जाता है कि अरे मेरी माँ क्या कर रही है, मेरी माँ तो मेरे लिए फिश का टुकड़ा लेकर के आ रही, वो खुश हो जाता है। बट होता क्या है कि जैसे उसकी माँ एकदम करीब पहुंचने ही वाली होती है अपने बच्चे के पास, वो रुक जाती है, वो और आगे जा ही नहीं रही होती है। अब वो छोटा पक्षी परेशान हो जाता है कि मेरी माँ फिश का टुकड़ा लेकर के तो आई, लेकिन आखिरकार वो रुक क्यों गई, वो फिश मेरे माउथ में ऑफर क्यों नहीं कर रही। वो भूख से बिल्कुल परेशान था, इतना ज्यादा परेशान था कि कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। फिर उसने क्या किया, ही डाइव्स फॉर फूड। जो मदर के बीक में जो फिश थी, उसके वो डाइव पकड़ने के लिए क्या करता है, डाइव लगा देता है, और बस यहीं से मदर की प्लानिंग हो जाती है सक्सेसफुल। यानी कि ये पूरा मदर की प्लानिंग थी कि वो भूख से बिल्कुल परेशान होगा, मैं फिश का स्क्रैप एक टुकड़ा लेकर के जाऊंगी, और बिल्कुल कहां पे रहूंगी, बिल्कुल लेच पे, बिल्कुल किनारे पे, जिससे कि भूख की वजह से फिश के ऊपर क्या करे, छलांग लगाए, और जैसे छलांग लगाए वो नीचे क्या करेगा, लेच के नीचे आ जाएगा, हवा में उड़ना स्टार्ट कर देगा, उसका डर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो डर केवल कहां होता है, डर हमारे दिमाग में होता है। अगर हम अटेम्प्ट करेंगे तो सिंपली एक टाइम के बाद वो डर खत्म हो जाएगा। सो दस ही डाइज फॉर फूड। भोजन के लिए क्या करता है, डाइव लगाता है, एंड ही बिगिंस टू फॉल डाउन।
वो स्क्रैप, फिश का जो स्क्रैप था, जो टुकड़ा था, वो तो खैर उसके मुंह में नहीं आता है, बल्कि बेचारा क्या होता है, नीचे की ओर गिरना स्टार्ट हो जाता है। विद ए स्क्रीम, शुरू में बिल्कुल डर जाता है, एकदम बहुत तेज से चिल्लाता है। एज सुन एज ही डाइव्स, जैसे वो डाइव लगाता है एकदम से डर जाता है, वो चिल्लाना शुरू कर देता है। उसे लगता है अब तो मैं नीचे जा रहा हूं और मेरी अब क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। लेकिन बस यही तो था, वही तो शुरुआत आपको करनी थी, वही तो पहला कदम लेना था, और उसने अपनी फ्लाइट की बिगिनिंग कर दिया था। द यंग सीगल बिगन्स टू फॉल इन द सी। अब क्या होता है कि वो जो यंग सीगल होता है नीचे समंदर की ओर गिरता हुआ चला जाता है। एंड ही इज अफ्रेड ऑफ ड्रॉनिंग, वो शुरू में घबरा जाता है कि अरे मैं डूब जाऊंगा। तो ही ट्राइज टू स्प्रेड हिज विंग्स, वो कोशिश करता है अपने पंखों को फैलाने की। वो महसूस करता है उसके पंख क्या हो रहे हैं, हवा की वजह से जब वो नीचे की ओर जा रहा है क्या हो रहे हैं, आउटवर्ड, वो बाहर की ओर क्या हो रहे हैं, पंख फैल रहे हैं। एंड बिगिंस फ्लाइंग, और धीरे धीरे वो रियलाइज करते हैं अरे मैं तो अब आकाश में उड़ने लग गया हूं। वही आप हैं, आपके अंदर भी बेटा ब्रेन पावर है, आप भी चीजों को लर्न कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। अगर एक बच्चा 99% ला सकता है तो आप भी ला सकते हैं। बस आपको भी वो हिम्मत, वो कॉन्फिडेंस चाहिए होगा, और उसी मेहनत के साथ आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। डेफिनेटली अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तो उसका रिजल्ट डेफिनेटली आपको मिलेगा, क्योंकि वर्क का रिजल्ट जरूर होता है, डिपेंड है कि वो वर्क का रिजल्ट आपका कितना डेप्थ में है। जितना डेप्थ में आपका वर्क होगा उतने डेप्थ में आपको रिजल्ट मिलेगा। और फिर क्या होता है, ही फील, जो महसूस करता है, लिटिल लेजी बट एट लास्ट ही फील फियर वैनिस्ड। वो थोड़ा सा शुरू में डिजी, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करता है, क्योंकि वो पहली जर्नी थी, अभी उसके पंख खुलना शुरू हो गए थे, तो शुरू में अनकंफर्टेबल फील करता है। लेकिन कुछ देर बाद क्या होता है, उसका डर वैनिस्ड हो जाता है, गायब हो जाता है। यानी कि अब उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया कि अरे मेरे विंग्स, मेरे पंख तो मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। उसे इसी बात का डर था ना कि उसके पंख सपोर्ट नहीं करेंगे, बट वो देख रहे हैं अरे मैं तो उड़ पा रहा हूं। और जैसे उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है फिर वो उड़ान भरना शुरू कर देता है। ही सोर्स स्लोली डाउनवर्ड एंड अपवर्ड, अब वो धीरे धीरे कभी ऊपर जाता और कभी नीचे आता। एंड ही कुड फाइनली फ्लाई ऑन हिज ओन, और आखिरकार वो क्या कर पाता है, खुद से वो उड़ पाता है और अपने उस फ्लाइट में सक्सेस हो जाता है। नाउ जॉय ऑफ फ्लाइट एंड रीयूनियन ऑफ फैमिली, वो परिवार जो अभी तक कहाँ था, आपसे दूर था, वो उस सीगल को छोड़ करके चला गया था, वो क्या हो जाती, रीयूनियन, फिर से इकट्ठा हो जाती है। यहाँ पे दो बातें आपको सीखने को बेटा मिलती है कि जब तक आप सक्सेस नहीं होंगे आपका कोई साथ नहीं देगा, यहाँ तक कि आपकी फैमिली भी आपको सपोर्ट नहीं करेगी। हाँ, उसके पीछे कई बार आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है, आपके सारे टेक्निक्स अपनाती है। यहाँ पे एक पॉजिटिव मैसेज, ये भी फैमिली क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है। उसने एक प्लानिंग किया कि किस प्रकार से, वो कौन सी चीज है जिसकी मदद लेकर के हम क्या कर सकते हैं, उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकते हैं। तो उसने ट्राई किया और फैमिली सक्सेस भी हुई। बट ऑन द सेकेंड हैंड आपको एक चीज और यहां पे सीखने को मिलेगा, लोग, ये दुनिया, ये समाज बेटा तभी आपके साथ है जब आप सक्सेस हो। आप सक्सेस हो गए, आपके पास पैसा है, क्योंकि पैसा बहुत ही खराब चीज होती है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपके अपने भी अजनबी बन जाते हैं बेटा, और अगर पैसा आपके पास है तो जो अजनबी है वो भी आपके अपने बन जाते हैं। चीज हमेशा याद रखिएगा। तो बहुत अच्छे से मेहनत करिए, बिल्कुल भी लापरवाही अपनी पढ़ाई के साथ मत करिएगा। और देखिए फिर क्या होता है, द सीगल बिकम सो हैप्पी, वो सीगल बहुत खुश हो जाता है। एंड सोर्स हायर कॉलिंग गा 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 गा, यहाँ पे क्या है, उसका बोलने का साउंड है। वो क्या करता है, ऊंची उड़ान भरना शुरू कर देता है एक्साइटमेंट के साथ। एंड इट वॉज रियली जॉयस मोमेंट फॉर द होल फैमिली, और पूरे फैमिली के लिए बहुत ही जॉयस मोमेंट था, क्योंकि वो लोग अपने प्लान में सक्सेस हो गए थे। अब वो सीगल उड़ना सीख गया था। His brothers and sisters along with his parents come near to encourage and cheer him up. अब उनके जो फादर थे और जो भाई बहन थे वो सब आते हैं साथ में मिल करके, क्या करते हैं, उसको और इंकरेज करते हैं, उसके चारों ओर घूमते हैं और चीयर अप करते हैं। किसके लिए, अपने भाई के लिए। द यंग सीगल सक्सेसफुली मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, क्योंकि उस यंग सीगल ने क्या कर लिया था, अपनी फर्स्ट फ्लाइट को बहुत अच्छी तरीके से क्या कर लिया था, उसने कंप्लीट कर लिया था। एंड नाउ प्लस साथ में एंड में क्या करते हैं, फिर एंड में वो सारे जो भाई बहन थे वो सब क्या करते हैं, खुद डॉग फिश को ला करके उसको खिलाते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी उसकी फर्स्ट फ्लाइट थी, वो काफी थक चुका होता है। तो अब उसकी फैमिली क्या करती है, उसको भोजन ऑफर करती है। तो ऐसे बेटा फर्स्ट फ्लाइट का जो ये पहला पार्ट है ये फिनिश होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, दैट ऑल आई हैव डिस्कस्ड विद यू। अब चलते इसके सेकंड पार्ट की, और इसमें एक फ्लाइट और है, दैट इज ब्लैक एरोप्लेन। ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है बेटा। चलिए कंटिन्यू करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और समझ में आया होगा तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा, अपने कमेंट्स को भी जरा ड्रॉप करिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड यस, मेन इंपॉर्टेंट, ट्राई टू शेयर दिस लिंक एज मच एज यू ऑल कैन। अपने सारे दोस्तों के साथ बेटा इस लिंक को आप लोग जरूर शेयर करिए।
तो ये कहानी एक्चुअली यहाँ पे है द ट्रिप टू इंग्लैंड। यहाँ पे एक व्यक्ति, एक नरेटर जो है वो क्या करना चाह रहा है, अपने देश, अपने गांव, अपने शहर इंग्लैंड जाना चाह रहा है। अब कहानी क्या होती है, एक्चुअली द नरेटर वाज फ्लाइंग हिज एरोप्लेन, जिसका नाम डैकोटा था। अपने एरोप्लेन को वो उड़ा रहा था नाइट ओवर फ्रांस टू इंग्लैंड। और कहां जा रहा था, वो फ्रांस से इंग्लैंड की ओर जा रहा था, इंग्लैंड उसका घर था। एंड ही वाज, अगर वो बहुत एक्साइटेड था टू मीट हिज फैमिली, कि जल्दी से मैं क्या करूं, अपने घर पहुंच जाऊं, जल्दी से मेरी जर्नी कंप्लीट हो और अपने परिवार के पास में पहुंचूं, वहां जाऊं और बड़े हेल्दी ब्रेकफास्ट में करूं। अब क्या होता है, ही वॉज ड्रीमिंग ऑफ हिज हॉलीडेज। वो जब फ्लाइट को उड़ा रहा था तो अपने हॉलीडेज के बारे में सोच रहा था, घर में जाऊंगा तो कैसे उसको स्पेंड करूं, कितना बढ़िया वो हॉलीडे होगा। अब जब वो जर्नी स्टार्ट करता है, द स्टार्स वर शाइनिंग क्लियर इन द स्काई। आकाश में जो स्टार्स थे बिल्कुल चमक रहे थे। कहने का मतलब मौसम बहुत साफ था, यानी कि फ्लाइट के लिए, एरोप्लेन को उड़ाने के लिए मौसम बहुत ही बेहतरीन था। इन द सिटी पेरिस कुड बी सीन डाउन बिलो। और नीचे जो पेरिस सिटी थी उसको बहुत अच्छे से देखा जा सकता था, यानी बादल बिल्कुल भी नहीं थे, मौसम बिल्कुल साफ सुथरा था, कि जो नीचे के शहर थे बिल्कुल का एकदम साफ सुथरा बेटा दिखाई दे रहा था। एंड ही कॉल्ड पेरिस कंट्रोल टू गेट इंस्ट्रक्टेड अबाउट द वे। और यहां तक कि फिर वो क्या करता है, आगे के रास्ते को जानने के लिए, उसका डायरेक्शन समझने के लिए वो पेरिस के कंट्रोल रूम कॉल करता है कि मुझे कहां जाना है, इंग्लैंड जाना है, वहां पे जाने के लिए मुझे किस डायरेक्शन पे अपने डैकोटा फ्लाइट को मोड़ना होगा। अब क्या होता है, ही वॉज इंस्ट्रक्टेड, वहां से उसको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि भाई आप क्या करिए, 12 डिग्री वेस्ट में क्या करिए, अपने फ्लाइट को आप टर्न करिए और वहां से आपको आपका रास्ता मिल जाएगा, आप जहां जाना चाहते हैं उस डेस्टिनेशन पे आप पहुंच जाएंगे। फिर क्या हुआ, क्या वाकई मौसम साफ रहने वाला है, क्या वाकई वो आसानी से घर पहुंच पाएगा, देखेंगे हम आगे। सो रिस्की बट ब्रेव डिसीजन ऑफ द ऑथर। तभी ऑथर ने क्या लिया, एक रिस्की, बहुत खतरनाक लेकिन बहादुर से भरा हुआ डिसीजन लिया। कहते जब खतरा सामने, अगर आप बहादुर हैं, आप ब्रेव डिसीजन लेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगा। तो आखिर क्या हुआ, उसे ब्रेव डिसीजन लेना पड़ा। एक्चुअली हुआ क्या था, एज एवरीथिंग वाज फियरफुल एट द मोमेंट, क्योंकि अचानक से क्या हुआ, सब कुछ बिल्कुल फियरफुल हो गया, डरावना हो गया। जैसे उसने क्या किया, इंग्लैंड की ओर बढ़ा 12 डिग्री पर अपने फ्लाइट को मोड़ता, अचानक से क्या होता है, कुछ डरावना उसके साथ होता है। क्या होता है कि एक्चुअली सामने देखता क्या है कि बहुत बड़े बड़े क्लाउड्स दिखाई देते हैं। वो क्लाउड जो क्या थे, बिल्कुल माउंटेन्स के बराबर थे, और उसे पता था अगर मैं इसमें क्या करूंगा, एंटर करूंगा तो मैं खतरे में पड़ सकता हूं। लेकिन दिक्कत की बात थी कि उसे अपने शहर, अपने गांव इंग्लैंड पहुंचना था। और दूसरी बात ये थी कि उसके पास इतना बेटा फ्यूल भी नहीं था कि वो क्या कर सके, बादल के जाने का वेट कर राउंड राउंड क्या करे, वो वहां पे घूमे। अब दिक्कत ये थी कि या तो वो पेरिस वापस चला जाए, उसका जो ड्रीम था, सपना था कि मैं अपने घर पहुंचूं, मैं वहां पे बढ़िया से अपनी हॉलीडे को एंजॉय करूं, उसको वो पोस्टपोन कर दे, कैंसिल कर दे और वापस चला जाए, या फिर एक बहादुरी भरा कोई डिसीजन ले। दूसरी दिक्कत की बात यह थी कि उसके पास पर्याप्त फ्यूल भी नहीं था कि वो बादलों के हटने का वेट करता, क्योंकि बेटा आपको पता नहीं, बादल की जब होते हैं बड़े बड़े तो वहां पे जो है क्या होता है, जब बारिश होना स्टार्ट हो जाती है तो फ्लाइट्स राउंड राउंड वहीं पे घूमती, आगे वो बढ़ती नहीं है। तब क्या हुआ, द नरेटर डिसाइडेड टू टेक रिस्क। नरेटर ने डिसाइड किया, नहीं ऐसा है, मैं रिस्क लूंगा, यानी कि मैं वापस नहीं जाऊंगा। क्या रिस्क लेता है, तो फ्ली इनटू द स्टॉर्म। उसने कहा नहीं, मैं ऐसा करता हूं कि मैं इस स्टॉर्म में, जो बादलों की जो आंधी है, मैं इसी में क्या करूंगा, अपने फ्लाइट को उड़ाऊंगा, इससे होकर के जाऊंगा। बट एवरीथिंग वेंट आउट ऑफ कंट्रोल। लेकिन जैसे वो क्या करता है, उस बादल का होता है, जो क्लाउड्स होते हैं, क्लाउड का जो स्टॉर्म होता है, जैसे उसके अंदर वो क्या करता है, अपने डैकोटा फ्लाइट को ले जाता है, सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, बिल्कुल डार्कनेस, बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, वहां उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। उसकी जो फ्लाइट होती है राउंड राउंड घूम रही होती है। द कंपास एलवेज अदर इंस्ट्रूमेंट स्टॉप वर्किंग। कंपास या जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे जो डायरेक्शन बताने काम कर रहे थे, वो सब क्या हो जाते, काम करना बंद कर देते। अब क्या होगा, अब चूंकि ऊपर आप हवा में हैं, वहां पे रोड तो होता नहीं है, तो आखिर आप घर तक कैसे पहुंचेंगे, आपके पास फ्यूल भी पर्याप्त नहीं है, आप एक स्टॉर्म में फंस चुके हैं, आखिर क्या होगा। तभी क्या हुआ, ही वॉज अनेबल टू सी आउटसाइड ऑफ द प्लेन। वो प्लेन के बाहर देख भी नहीं पा रहा था, एज अ प्लेन वॉज जंपिंग, क्योंकि प्लेन जंप कर रही थी, ट्विस्टिंग इन द एयर, और हवा में क्या कर रही थी, वो घूम रही थी। कहते हैं डर के आगे जीत। अगर आपने कोई बहादुरी भरा फैसला किया है तो सुप्रीम पावर भी आती है आपकी हेल्प करने के लिए। तो कैसे उसकी हेल्प होगी, आगे हम लोग जानेंगे। He tried to contact पेरिस कंट्रोल। उसने फिर से पेरिस कंट्रोल रूम कांटेक्ट करने की कोशिश किया, बट कुड नॉट, लेकिन कुछ वो कांटेक्ट नहीं कर पाया। एंड ही वाज लॉस्ट इन द स्टॉर्म। और अब वो स्टॉर्म में, उन बादलों की आंधी में खो चुका था। अब आखिर क्या होगा,
तभी क्या होता है, उसने देखा अ ब्लैक एरोप्लेन अपीयर्ड। तो कहां से ब्लैक एरोप्लेन आती देखते हैं, सडनली अचानक, कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा मिल जाए तो बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस उसको मिल जाता है। तो सडनली अचानक से द नरेटर सॉ अनदर ब्लैक एरोप्लेन इन द स्टॉर्म। उसने देखा कि उसी आंधी में एक ब्लैक कलर का एरोप्लेन है, वो भी फंसा हुआ है, एंड बाय हिज साइड विदाउट लाइट्स ऑन हिज विंग्स, और बगल में उसकी जो विंग्स है उस पर लाइट्स नहीं है। इट सीम्ड स्ट्रेंज टू हिम, और ये उसे बहुत अजीब लगता है इस फ्लाइट को देख करके, लेकिन ही वॉज ग्लैड टू सी। जैसे कि अगर कभी आप किसी अंधेरे में ट्रेवल कर रहे हो, जा रहे हो, आप डरे हुए हो, सहमे हुए हो, लेकिन तभी अगर आपको देखते हैं कि अरे एक गाड़ी और आपके साथ में साइड बाई साइड चल रही, तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलेगा कि चलो हम अकेले नहीं है, एक से भले दो हैं। He was glad to see, वो खुश हो जाता है another person in the storm, उस स्टॉर्म में उस व्यक्ति को देख करके। द पायलट ऑफ अनदर प्लान वेव्ड एट हिम, जो दूसरे एरोप्लेन का जो पायलट था उसे वेव करता है, यानी कि दिखाता है कि मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूं, यानी कि वो भी सिग्नल वहां से भेजता है। एंड सो ही डिड, इसलिए नरेटर ने भी क्या दिया, रिस्पॉन्स में हाई बोलता है। दैट बिकॉज ही डिड नॉट हैव अदर ऑप्शन एक्सेप्टेड, और इसके सिवा कोई ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि नरेटर को हेल्प की आवश्यकता थी, और वहां पे जो दूसरी फ्लाइट वाला जो व्यक्ति था, पायलट था, शायद वो एक होप बनकर के आ सकता था, तो उसने भी हाई या फ्रेंडशिप मैनर में। फिर क्या होता है, अ सेफ लैंडिंग, और अंतोगत्वा क्या होता है, एट द एंड ही कुड डू अ सेफ लैंडिंग। आखिर वो सेफ लैंडिंग कैसे होती? द नरेटर फ्लू ऑफ for half an hour, which was quite strange to him as he had fuel only for 5 or 10 minutes. अब क्या होता है बेटा, जो दूसरी फ्लाइट का जो व्यक्ति होता है वो इशारा करता है, तुम यहां मत भटको, मुझे फॉलो करो, और वो आगे आके अपनी फ्लाइट को उड़ाता है, क्योंकि अब क्या था भाई, नरेटर का कंपास वगैरह तो टूट चुका था, बेकार हो चुका था, वो काम कर नहीं रहा था। तो उसने क्या किया, एक अच्छे बच्चे के तरीके क्या किया, तो सामने वाली फ्लाइट ने जो इंस्ट्रक्शन दिया कि तुम मुझे फॉलो करो, अब वो क्या करता है, उसी फ्लाइट के पीछे जो चलना स्टार्ट कर देता है। अब उसके बाद ज्यादा फ्यूल भी नहीं होता है। अब क्या होता है, नरेटर फ्लू फॉर हाफ एन आवर विच वॉज क्वाइट स्ट्रेंज, लगभग आधे घंटे तक वो क्या करता है, अपनी फ्लाइट को वो उड़ाता है उसके पीछे पीछे, एज ही हैड फ्यूल ओनली फॉर 5 or 10 minutes। और अब उसके बाद जो फ्यूल बचा हुआ है, केवल 5 से 10 मिनट के लिए बचा हुआ है, इसके बाद उसका फ्यूल खत्म हो जाता है। अब वो डर रहा है कि आखिरकार मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा, एंड ही फेल्ट फियरफुल, बहुत डरा हुआ महसूस कर रहा था। बट सडनली, अब उस हेलीकॉप्टर का पीछा करते करते, उस एरोप्लेन का पीछा करते करते उसने क्या देखा कि ही सॉ 2 ब्राइट लाइन्स इन फ्रंट ऑफ हिम। अचानक वो बादलों से बाहर आता है, उसके ठीक सामने से 2 ब्राइट लाइन्स दिखाई देना स्टार्ट होती है। वास्तव में ब्राइट लाइन कुछ और नहीं होती है, वो क्या होता है, वो रनवे होता है। इट वॉज रनवे, जहां पे फ्लाइट्स क्या करती है, लैंड करती है। एंड ही वॉज एबल टू लैंड सेफली, और क्या होता है फिर, वो सुरक्षित रूप से क्या करता है, वहां पे लैंड कर लेता है। एंड ही वाज साई ऑफ रिलीफ, और बहुत सुकून की सांस लेता है, क्योंकि वो बिना किसी रिस्क के सफिशिएंट फ्यूल के साथ क्या कर पाता, लैंड कर पाता, क्योंकि उसके पास ज्यादा एक्स्ट्रा फ्यूल अब था ही नहीं। एंड इट वॉज जस्ट लाइक अ मेरेकल फॉर हिम, और ये फ्लाइट, ये जो जर्नी थी उसको बिल्कुल मेरेकल जैसे लग रही थी, क्योंकि उसके पास फ्यूल ज्यादा था नहीं, वो बादलों में फंस गया था। वो दूसरे पायलट का आना, उसका इशारा करना कि तुम मुझे फॉलो करो, और उसको वो फॉलो करता चला जाता है। और एट द एंड जब फ्यूल बिल्कुल कुछ ही मिनट के लिए बचा हुआ होता है, तभी उसको क्या दिखाई देती है कि अरे सामने रनवे आ चुका है, मैं इसलिए अब क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे लैंड कर सकता हूँ। अब क्या हुआ, आगे एक सरप्राइज उसे मिलता है। सरप्राइज क्या मिलता है, वो देखते हैं। द नरेटर केम आउट फ्रॉम हिज प्लेन, अब फटाफट वो क्या करता है, प्लेन से बाहर आता है। सिंपली वो जाएगा और थैंक्स बोलना चाहेगा उस व्यक्ति को जिसने उसको गाइड किया, क्या मेरे पीछे पीछे आओ, मैं आपको रास्ता दिखाता हूं। और किस लिए बाहर आता है, टू थैंक द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन। ब्लैक एरोप्लेन का जो पायलट है उसको थैंक करने के लिए वो नीचे उतरता है। बट ही वाज शॉक्ड, लेकिन वो सरप्राइज हो जाता है टू सी नो वन देयर, लेकिन वहां पे तो कोई फ्लाइट उसे दिखाई ही नहीं देती है। इसलिए वो क्या करता है, ही वेंट टू कंट्रोल टावर, वो सीधा पहुंचता है कंट्रोल टावर, इन कंट्रोल ऑफिस पहुंचता है। एंड आज द वुमन, वहां पे एक वुमन बैठी हुई, तो उससे पूछता है कि अबाउट द प्लेस एंड ब्लैक एरोप्लेन, कि अरे वो मेरे पीछे पीछे एक ब्लैक एरोप्लेन था, वो कहाँ है जो मुझे गाइड कर रहा था, कहाँ है वो भाई। Hearing his word, the woman laughed. उसके शब्दों को सुनकर वो वुमन भी हंसने लग जाती है। And said that there was no other aeroplane except his. क्या रे, उस तूफान में तो मुझे कोई और एरोप्लेन दिखा ही नहीं, मुझे केवल एक ही एरोप्लेन का सिग्नल मिल रहा था, एंड इट वाज योर्स, वो तुम्हारा था। अब आप लोग खुद सोचिए कि आखिर वो एरोप्लेन कौन था।
शायद वो एक स्पिरिचुअल पावर ही था, वो बिलीव था, वो विश्वास था कि अगर आपको खुद के ऊपर विश्वास है तो ईश्वर भी आपकी मदद करने आता है। आप रिस्क लीजिए, ईश्वर आपकी मदद करने आएगा। एंड इट वॉज अ बिग सरप्राइज टू द नरेटर, और नरेटर के डेफिनेटली ये बहुत बड़ा सरप्राइज था। ही वॉज डम्बफाउंडेड, एकदम वो शॉक्ड हो जाता है, एज ही हैड नो एक्सप्लेनेशन फॉर दिस मिरेकल, क्योंकि इस मिरेकल के लिए उसके पास कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं रह जाता है, क्योंकि वो कौन था, कहां से आया, वो दिख भी नहीं रहा है, इवन रडार पे कोई सिग्नल भी नहीं था, केवल एक ही सिग्नल था किसका, नरेटर की फ्लाइट का। कंक्लूजन क्या मिलता है इसका, इन दिस चैप्टर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, दोनों में एक ही बात कही, देयर आर टू स्टोरीज दैट ईच टीच अस दैट इनर स्ट्रेंथ, आपकी जो बेटा अंदर की जो स्ट्रेंथ है एंड डिटर्मिनेशन इज नेसेसरी टू ओवरकम फियर। अभी आप लोग भी ऐसे वक्त से गुजर रहे हैं, सामने आपका बोर्ड एग्जाम है, पहला बच्चा बोर्ड एग्जाम है, आप डरे हुए हो, सहमे हो, लेकिन नहीं, आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंस है, लगन है और एक स्ट्रेटजी है, उस स्ट्रेटजी से अगर आप फॉलो करते जाओगे, आप काम करते जाओगे, तो आपको सफल होने से कोई भी रोक नहीं सकता है। एंड हैविंग द करेज टू फेस द सिचुएशन हेल्प अस टू ओवरकम कॉम्प्लेक्स सिचुएशन इन आवर लाइफ। अगर हमारे पास हिम्मत है तो कितनी भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्यों ना हो, हम उस पे ओवरकम कर जाएंगे, जीत हमें मिलेगी। So with this students, summary of these two parts has been done. I hope आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, लेक्चर समझ में आया होगा। बेटा ये केवल समरी भी मैंने आपको समझाया है, इसके बाद के मेरे जो वीडियोज होगी उसमें इन सारे चैप्टर्स के जो भी मैं कवर कर रहा हूं, इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एग्जैक्ट बेस्ड पैराग्राफ, दैट ऑल आई विल डिस्कस, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आप अगर अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। चलिए खैर, इसी साथ मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।